प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में एक रोड शो किया। रोड शो में उनके समर्थकों की भारी भागीदारी देखी गई। पूरी रैली के दौरान चारों ओर मोदी मोदी का नारा गूंजता रहा। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती अन्य 4 राज्यों के साथ 3 दिसंबर को होगी। शेरपा अमिताभ कांत ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने भारत के राष्ट्रपति पद के समापन से पहले दिल्ली घोषणा के कार्यान्वयन पर विचार विमर्श करने के लिए बुधवार शाम को एक आभासी G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। बैठक का उद्देश्य सितंबर में नई दिल्ली में आयोजित 18वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से सहमत दिल्ली घोषणा को लागू करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है। कांत ने कहा, घोषणा ने वैश्विक चुनौतियों को बहुत महत्वाकांक्षी, समावेशी, निर्णायक और कार्रवाई उन्मुख तरीके से संबोधित करने के लिए G20 नेताओं की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बोलते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि किसी को भी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भरोसा नहीं है। अगर कोई गारंटी है तो वो मोदी जी की है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर किसी का भरोसा नहीं है। कांग्रेस के पास केवल भ्रष्टाचार, अत्याचार, किसानों का तिरस्कार, महिलाओं पर अत्याचार के नारे हैं। एक गारंटी है और वो है प्रधानमंत्री मोदी जी की, जिनके साथ दुनिया आगे बढ़ रही है, देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है और राजस्थान आगे बढ़ रहा है। वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर कोई विश्वास नहीं करता। वो एक बात की गारंटी है, भ्रष्टाचार। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान 4% आरक्षण हटाने के भारतीय जनता पार्टी के वादे का बचाव किया। एनआई से बात करते हुए के अन्नामलाई ने कहा कि तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के घोषणा पत्र का वादा भारत के संविधान और BR अम्बेडकर कई साल पहले जो चाहते थे उसके अनुरूप है। समान नागरिक संहिता समय की मांग है। संविधान बनाते समय ये एक उद्देश्य था। Whatever BJP's manifesto is in sync with our Constitution of India and what our Ambedkar ji himself wanted many years back. Uniform Civil Code is the need of the hour. We all know it. 4% reservation is going to be distributed to communities that really need it. People of Telangana, they want an aspirational politics that is in sync with the new India. Manifesto promise or during the campaigning in Telangana, whatever BJP's manifesto is in sync with our Constitution of India and what our Ambedkar ji himself wanted many years back. Uniform Civil Code is the need of the hour. We all know it. While framing the Constitution itself, that was one of the aim. And the Supreme Court also at various points of time urged the government to take a firm stand of Uniform Civil Code, which BJP is doing now. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भारत की हार के लिए अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराने के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद रविशंकर प्रसाद ने ऐसे शब्द के इस्तेमाल पर सवाल उठाया। प्रधानमंत्री ने वायनाड सांसद से माफी मांगने को कहा। RS प्रसाद ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। जीतना या हारना खेल का हिस्सा है। राहुल गांधी को माफी मांगने की जरूरत है। राहुल गांधी को अतीत से सीखने की सलाह देते हुए प्रसाद ने कहा, आपको अतीत से सीखने की जरूरत है। सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी के लिए मौत का सौदागर शब्द का इस्तेमाल किया और देखें कि अब कांग्रेस कहां है। टिप्पणी की मैं गंभीर भर्त्सना करता हूं। राहुल गांधी ने जिस शब्दों का प्रयोग भारत के प्रधानमंत्री के लिए किया है वो अशोभनीय है, अमर्यादित है और मेरे पास और शब्द हैं, इससे अधिक हम बड़े शब्द नहीं बोल सकते। पीड़ादायक।
राहुल गांधी जी, आपको क्या हो गया है? आप हार की हताशा में इतने परेशान हैं कि भारत के प्रधानमंत्री पर गाली पड़ रहे हैं आप। हमारे प्रधानमंत्री किस प्रकार से जाकर के खिलाड़ियों के साथ स्नेह करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, उनके लिए मदद करते हैं। आज भारत की टीम एशियाड में अच्छा कर रही है, ओलंपिक में अच्छा कर रही है, हर ओलंपिक में अच्छा कर रही है। हमारे क्रिकेट खिलाड़ी ने बहुत अच्छा काम किया, दे प्लेड वेरी वेल। ठीक है, हार जीत होती है, उसको लेकर इस शब्दों का प्रयोग उनके समर्थक पीएम के खिलाफ करें और फिर राहुल गांधी अपने भाषण में हमारे प्रधानमंत्री के बारे में उस शब्द की बात करें। राहुल गांधी माफी मांगे। भारतीय जनता पार्टी ये जैसे जैसे राजस्थान चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक भावनात्मक वीडियो जारी किया है जिसमें राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला गया है और लोगों से सोच समझकर वोट करने का आग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, ऐसे में आपको अपने वोट का महत्व समझना जरूरी है। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि ऐसी संभावना है कि कई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत वोटों के प्रभाव को पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वोटों के अनुचित और लापरवाही से बर्बादी होती है। गहलोत ने राजस्थान के 5.25 करोड़ मतदाताओं से सावधानी पूर्वक विचार करने और वोट डालने की अपील की। प्रत्येक वोट के पर्याप्त मूल्य पर जोर दिया। सबसे लंबे समय तक पेंटागन, जो अमेरिकी सेना का मुख्यालय है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय रहा है। हालांकि विशेषण गुजरात में नवनिर्मित सूरत डायमंड बोर्स को दे दिया गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों के लिए 4500 कार्यालयों को शामिल करते हुए सूरत डायमंड बोर्स का लक्ष्य भारत से हीरे, रत्न और आभूषणों के आयात निर्यात और व्यापार को बढ़ावा देना है। अपने डिजाइन के लिए राज्य भर में प्रसिद्ध ये एक्सचेंज लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और पहली बार एक ही छत के नीचे कटर, पॉलिशर्स और व्यापारियों को लाते हुए एक समय में 65,000 हीरा पेशेवरों को समायोजित कर सकता है। एएनआई से बात करते हुए जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के क्षेत्रीय प्रमुख दिनेश नवादिया ने कहा कि सूरत डायमंड बोर्स पूरी तरह से चालू होने से उद्योग को काफी बढ़ावा मिलेगा। इस 16 फ्लोर का एचडीबी में टोटल 16 फ्लोर है और 4000 से भी ज्यादा ऑफिस है। और आज जो इनोग्रेशन हुआ है 100 प्लस ऑफिस का आज इनोग्रेशन हो चुका है और आने वाले 3 या 4 महीना में मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि नियर अबाउट 2000 ऑफिस और बढ़ सकती है। और ये इनोग्रेशन के बाद वर्ल्ड में एक ऐसा मैसेज जाएगा कि वर्ल्ड की एक बड़ी से बड़ी कंपनी और बड़े से बड़ा बुर्सा में ये जो एटमॉस्फेयर और जो इंफ्रा देखेंगे उससे सबको ऐसा एक प्राउडली फील होगा कि भाई मेरे को भी ये कैंपस में मेरा ऑफिस भी होना चाहिए। जब भारत के वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ट्वीट करके दुनिया को बताया कि सूरत डायमंड बुर्स वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिल्डिंग है और ट्रेडिंग हब है, तब से सूरत डायमंड बुर्स की एक नई पहचान विश्व के अंदर क्रिएट हो गई। या दुनिया के कौन सी अन्य जो बिजनेस की भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती आएंगे। सत्यसाई डीम्ड यूनिवर्सिटी का 42वां स्नातक समारोह आज आयोजित किया जाएगा। सत्यसाई डीम्ड यूनिवर्सिटी आयोजन के लिए तैयार है। साई हीरा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के समारोह में हिस्सा लेंगी। हालांकि ग्रेजुएशन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होंगी। इस कार्यक्रम में राज्यपाल अब्दुल नजीर शामिल होंगे। 14 लोगों को डॉक्टरेट की उपाधि और 21 लोगों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति और राज्यपाल के दौरे को देखते हुए अधिकारियों ने बड़े इंतजाम किए हैं। 2000 लोगों के साथ पुलिस कर्मियों की तैनाती की जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कोलकाता में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 में पूर्व क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। बनर्जी ने कहा, सौरव गांगुली बहुत लोकप्रिय शख्सियत है और वो युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। मैं उन्हें बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल करना चाहती हूँ। 23 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी के वृंदावन दौरे से पहले मथुरा में तैयारियां जोरों पर है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वृंदावन में ब्रजराज उत्सव में शामिल होने वाले हैं, जबकि प्रदूषण को कम करने के लिए धूल कंप्रेसर चलाए गए, दीवार पेंटिंग और रंगीन रोशनी ने शहर को सजाया। मथुरा के नगर आयुक्त शशांक चौधरी ने कहा, हम शहर में विशेष सफाई अभियान चला रहे हैं, सफाई की जा रही है, हम अपनी बागवानी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। AQI को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है, शहर को रोशन भी किया जा रहा है। रेलवे मैदान पर 14 से 27 नवंबर तक चलने वाले इस महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद और पर्यटन विभाग द्वारा किया गया है। ने विशेष सफाई अभियान चलाया है। माननीय जनप्रतिनिधिगण और प्रशासन, नगर निगम के सभी अधिकारीगण सबके द्वारा इसमें विशेष सफाई अभियान पूरे शहर में हम वृहद रूप से चला रहे हैं। उसमें अलग अलग वार्डों में डोर टू डोर कलेक्शन जो है उसको बहुत बेहतर तरीके से हम लोग और सुदृढ़ कर रहे हैं। प्लस जो हमारी मुख्य सड़कें हैं उस पर वहाँ पे स्वीपिंग, एंटी लिटरिंग, एंटी इंक्रोचमेंट, इस तरीके की सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। साथ ही जो हमारे पेड़ हैं, हमारे जो ग्रीनरी है, हॉर्टिकल्चर है, उसको हम विशेष रूप से उसको और अच्छा करने का इस अभियान के तहत काम कर रहे हैं। प्लस एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी कम करने के लिए लगातार स्प्रिंकलिंग हम लोग करा रहे हैं। दूसरा, शहर अच्छा लगे उसके लिए हम लोग शहर को पूरा लिटअप कर रहे हैं। लाइट्स के माध्यम से सीट लाइटिंग हो चाहे फैंसी लाइटिंग, उसको पे भी हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्लस हम लोगों ने यहाँ पर मशीनों के माध्यम से साफ सफाई पे भी बहुत ध्यान दिया। रोड स्वीपिंग मशीन्स, हमारे स्प्रिंकलर्स, ये सब लगातार कार्य कर रहे हैं और हमारे कर्मचारी भी पूरे कमिटमेंट के साथ इस विजिट के लिए, प्लस और